यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात उस साजिश की जिसकी जमीन फरेब की है। हसीन सपने और साजिश का जाल बिछाने वाले फरेबियों की। आखिर कौन लोग हैं वो इश्क के नाम पर जो फर्जीवाड़ा करते हैं? कौन है वो लोग जो लव के नाम पर करते हैं जिहाद की साजिश? हर बार शहर बदलता है, किस्सा वही रहता है, झूठ के जाल में फंसाने का। एक हम मुस्लिम हैं, हिंदू नाम रखकर उनसे दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद फिर निकाह किया, इनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद। दोस्ती, मोहब्बत और धोखे की कहानी, लव के नाम पर फरेब का फसाना, हसीन सपनों के जरिए साजिश का जाल बिछाना और फिर धोखा देकर भाग जाना। हसीन सपने और साजिश का जाल। धर्म परिवर्तन का ये मामला राम के शहर अयोध्या का है। यहाँ पूजा और परवीन इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और अब ये मामला सीधे पहुंचा है हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के पास। राम के नगर अयोध्या में लव जिहाद। कागजों के पन्नों में अपनी दर्द की किताब लेकर ये महिला पहुंची है। धर्म के नाम पर फरेब की शिकायत कर रही। आरोप है लव के नाम पर जिहाद की साजिश का। लव के नाम पर जिहाद की साजिश। वो शान बुलाते हैं लोग इनको। तो इसने पहले मुझे बताया नहीं कि ये मुस्लिम है और इसने मुझे मतलब मेरा नंबर निकाल के ब्लैक कॉल करके इसने मेरे पास कॉल किया और दोस्ती इस तरह से बढ़ाया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। आखिर ऐसा क्या है कि लव जिहाद के इन कारिंदों को इश्क फरमाना है लेकिन अपना असली नाम जरूर छिपाना है? आखिर क्या है लव के नाम पर जिहाद के पर्दे के पीछे की सच्चाई? इश्क के नाम पर किया सलीम ने धोखा। सिविल की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वहाँ पर मेरा 2008 और 9 का प्री और मेंस लोअर पीसीएस दोनों में निकाली। इस दौरान मेरे मतलब इस लड़के से मेरी मुलाकात हुई, सलीम नाम, जिसने अपना नाम जिसान बताया। घर में सारे लोग इसको जिसान के नाम से ही बुलाते हैं, तो जिसान नाम क्यों कुछ शान बुलाते हैं लोग इनको। पूजा एक होनहार छात्रा थी, कई प्रतियोगिताओं को पास भी कर चुकी थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये गहरी साजिश का शिकार होने जा रही है। यही वजह है कि वो जीशान नाम के फरेबी के जाल में फंस गई। होनहार छात्रा को सलीम ने बनाया शिकार। इसने मतलब मेरे पापा की तबीयत खराब थी, मेरे पापा मैं घर से ले आई अपने यहाँ फैजाबाद। फिर इसने मुझे यहाँ से मतलब बहला फुसला के गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के ले गया। और उस दौरान मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मुझे मेरे पापा के मरने में भी नहीं आने दिया इसने। लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले अब एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं अधर्म करने वालों की सोची समझी साजिश का। सलीम ने जानकर रची ये गहरी साजिश। कोर्ट कचहरी से 100 रुपए के बयान हल्फी पे मेरे साथ कोर्ट मैरिज किया और इसके जो है निकाह करवाया। लोग जबरदस्ती मुझे निकाह धर्म इस्लाम धर्म कबूल करवाया और जो है इस तरह से मुझे एक लड़का हुआ। और 3-4 साल तक ये लोग मुझे घर से 4 साल तक निकलने नहीं दिया था कि मेहमान के सामने भी नहीं ये लोग लाने देते थे और जॉब भी मुझे नहीं करने दिए लोग। और अभी जो है 7 साल का मेरे एक लड़का है और ये लोग जो है मुझे अब मुझसे तलाक मांग रहा है और ये किसी दूसरी लड़की को लेकर चला गया है, गुड़गांव भाग गया है। पूजा का दावा है कि प्रयागराज के सलीम उर्फ जीशान ने उसे अपने इश्क के जाल में फंसाया, प्यार में फंसाकर उससे शादी की और धर्म परिवर्तन करवाकर दोनों ने बकायदा निकाह भी किया। लेकिन फरेब की जमीन पर पनपी मोहब्बत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। प्यार की इस झूठी कहानी में कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला और दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन देखते ही देखते सलीम की सच्चाई सबके सामने आ गई और अब सलीम पूजा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जान से मारने की धमकी दे रहा सलीम। इसके बाद मेरा जो मुकदमा भी दर्ज हुआ उसमें ऐसी कोई धारा ही नहीं बनी कि जिससे उसकी गिरफ्तारी हो। और लगातार मेरे पास फोन कर करके मुझे धमकी दे रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, जो है तुम्हारा कोई मुकदमा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बस फोन पर मुझे धमकी देता है वो। जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो पूजा समाज सेवी हनुमान सोनी के साथ
रामनगरी हनुमानगढ़ी पहुंची और हनुमानगढ़ी के संत राजू दास से मुलाकात की और उनसे मदद की गुहार लगाई। धर्म परिवर्तन निकाह करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद लगातार साथ में रहा और टार्चर किया। लेकिन देखिए उस बच्चे का कि वह बालक पूर्व में ही किसी एक बेटी को लेकर भगा था, जिसके एवज में वो 6 महीने तक जेल में था। उसके बाद इनको ले आया, फिर इनको छोड़ दिया, फिर किसी तीसरी महिला को ले गया। तो कुचक्र लगातार बहुत तेजी से चल रहा है पूरे देश में। लब जिहाद का ये प्रकरण है और कुछ भी नहीं। और मैं तकलीफ तो तब होती है जब यह पुलिस वाले के पास गई, क्योंकि उसका जो बाप है, इनका जो ससुर है, वो पुलिस में है। तो इसके नाते पुलिस वाले भी इनकी मदद नहीं किया। कानपुर हो, आगरा हो, हरदोई हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, यूपी में हर तरफ से मोहब्बत के नाम पर मजहब की जहरीली साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। फरेब की जमीन पर साजिशों वाले इश्क की खेती फल फूल रही है, जिसके खिलाफ अब यूपी की योगी सरकार कानून ला रही है। ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या।